इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद कहा जाने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX हैक हो गया और हैकर ने 378 करोड़ रुपए उसमें से उड़ा दिए। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आपका CoinDCX में अकाउंट है या इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल से, आसान शब्दों में। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 19 जुलाई 2025 को CoinDCX हैक हो गया और हैकर ने 378 करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन यूजर्स के लिए अच्छी बात यह थी कि सिर्फ कंपनी का ही इंटरनल वॉलेट जो होता है वो हैक हुआ। कंपनी का इंटरनल वॉलेट वो होता है जिसमें कंपनी अपना कैपिटल रखती है, कंपनी के इंटरनल जो ऑपरेशंस होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि एक्सचेंज पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना इत्यादि। कस्टमर जैसे हम और आपका कोई भी पैसा नहीं गया, जितने भी यूजर्स थे उनका सारा पैसा सेफ है, एक भी पैसा हैक नहीं हुआ। कंपनी को जैसे इस अटैक के बारे में पता चला, उसने अपना जो भी यूजर्स का वॉलेट थे उनको कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब इंटरनेट से डिस्कनेक्ट। ये कोल्ड वॉलेट या हॉट वॉलेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं इस पर भी एक छोटी सी वीडियो में डिटेल से बता दूंगा, समझा दूंगा। कंपनी ने जो भी यूजर का वॉलेट था उसको कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया और जिस अकाउंट पे ये हैकिंग एक्टिविटी की गई थी, उनका इंटरनल अकाउंट, उसको आइसोलेट कर दिया, मतलब उसकी जो भी ट्रांजैक्शन थी उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन तब तक हैकर ने 378 करोड़ रुपए उसमें से निकाल लिए थे। कंपनी के को फाउंडर एंड CEO सुमित गुप्ता ने लाइव आकर इस अटैक की पुष्टि की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना। कंपनी ने यूजर को विश्वास दिलाया कि उनका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, उनका वॉलेट पूरी तरीके से सेफ है, एक भी पैसा कहीं नहीं गया है और सारे ट्रांजैक्शन अब आराम से आप कर सकते हैं। आप INR में करना चाहे तो INR में करें, USD में करना चाहे तो USD में करना चाहें। मतलब इस एक्सचेंज पे जो भी था पहले जैसा सब वैसे ही स्मूथली चल रहा है, किसी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। और जो पैसे 378 करोड़ रुपए हैकर्स ने निकाले हैं उसकी भरपाई कंपनी अपने रिजर्व फंड से करेगी। इस अटैक के लूप होल की जांच के लिए कंपनी ने एक्सटर्नल साइबर एक्सपर्ट और इंडिया के CERT इन जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को काम पे लगा दिया है। और साथ ही कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि इन हैकर्स को पकड़ने के लिए जो भी कंपनी की मदद करेगा, तो इस धनराशि का 378 करोड़ रुपए जो हैकर्स ने हैक किए हैं, ये सारा अगर रिकवर कर लिया जाता है तो इसमें 25% उसको मिलेगा, जो इन हैकर्स को पकड़ने के लिए कंपनी की मदद करेगा। तो आपको अगर एथिकल हैकिंग आती है तो शुरू हो जाओ भाई, बहुत मोटी रकम है। तो आते हैं अब मोरल ऑफ स्टोरी पर। कोई भी एक्सचेंज आपको कितना भी भरोसा दिलाए, कुछ भी बोले, लेकिन आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। अपनी सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में रखने की कोशिश करें। अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी जो प्राइवेट कीज़ होती हैं उनको हमेशा कोल्ड वॉलेट में रखें। कोल्ड वॉलेट एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसमें जो आपकी प्राइवेट कीज़ होती हैं वो पूरी तरीके से सेफ होती हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो इनका हैक होने का चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। हॉट वॉलेट का आप उतना ही यूज़ करें या एक्सचेंज पे आप उतना ही रखें जितना कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो 1-2 दिन के लिए, तो उस केस में आप एक्सचेंज का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप हमेशा निगाह अपनी बनाए रखें। ऐसे ही सिंपल और क्रिस्पी क्रिप्टो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।